कॉफी? ओह थैंक यू सो मच। तुम्हारे हाथ की कॉफी मिस कर लूं। सिर्फ कॉफी? और भी बहुत कुछ। बच्चा जब दिल से माँ को कुछ बना के देता है तो माँ को बहुत याद आता है। खामोश क्यों हो? हम्म। क्या हुआ? नहीं, डैड आएंगे शादी में? शायद हाँ, शायद नहीं। क्या मतलब? आपकी बात नहीं हुई? बात हुई थी मेरी, कार्ड भी भिजवा दिया था और फोन भी कर दिया। फिर क्या कहा? इनकार नहीं किया, लेकिन आने का भी नहीं बताया। हम्म। खुद कर लो करो। नहीं, मैं फोन नहीं करूँगी। और प्लीज आप भी बार बार इनवाइट मत कीजिएगा। उनको आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। बेटा जो भी है हमारे बाप है वो। उनके बगैर हमारा कौन सा काम रुका जो ये रुके? मेरी एजुकेशन हो गई, जॉब हो गई, शादी भी हो जाएगी उनके बगैर। I we don't need him anymore. Give me your hand. What's wrong with you? हेलो। हेलो। कुछ तो बोलो। क्या बचा ही क्या है कहने को? बहुत कुछ ही कहने को। हमारे बच्चों की खुशियाँ, और हमारी खुशियाँ। ये भी तो हमारी खुशियाँ। तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। कम से कम अब तो ये ना करो। अब तो अपने आप को धोखा देना छोड़ दो। नहीं हो रहा? दिखाओ। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। इसे ड्रेस का कलर तुम पे बड़ा सूट कर रहा है। चुन के चूज किया है। हाँ, अच्छा है ना? मैंने और उमर ने साथ सेलेक्ट किया था। नाइस। देखो, थिंक ऑफ द डेविल। चलो आप अपने डेविल के साथ लगी रहे, मैं नीचे की तैयारी देकर आती हूँ। थैंक यू मिस्टर उमर। आपको बिल्कुल चैन नहीं है ना? चैन अगर पसंद होता तो मैं तुमसे शादी करता। अभी भी बात है, भाग सकते हो तुम। शादी नहीं हुई है अभी। हाँ यार, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो रोना है मेरा कि शादी नहीं हो रही।
मैं तो कहता हूँ ये माई वाई छोड़ो, डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। ब्रिलियंट आइडिया, चलो। है ना? चलो आ जाओ, कर लेते हैं शादी। पागल हो, बैठे रहो और बार बार तंग न करो। मैं तैयार होगी, बाय। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम तैयार हो गई हो तो मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ, हम कॉफी पीने चलते हैं। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है ना? सारे मेहमान आ चुके हैं, इस वक्त नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। यार तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं आता मुझे। अच्छा, सुबह से कितनी मर्तबा देख चुके हैं मुझे। सिर्फ एक बार देखा है मैंने तुम्हें, सही है ना? और मैं एक बार और देखना चाहता हूँ कितनी तुम बदल गई हो। मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे सुबह। आ रहे हो ना, देख लेना मुझे। चलो बाय। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, तुम कॉफी पीने नहीं चल रही हो मेरे साथ? उमर, बात ये है कि मुझे सबके सामने ना अम्मा से पिटना नहीं है। तुम्हें कौन मार सकता है? कोई नहीं, बाय। अच्छा सुन तो लो, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम मुझे बता देना ना। अब बारात लेकर आना और कॉफी पिलाना, ठीक है? बाय। नहीं मैं फोन नहीं रखा। सारा आप जाइएगा नहीं, आप बैठे। मैं सारा से कहती हूँ बाकी के 2 सेट भी आपको लाके देती है। नवाज भाई को पानी पिलाओ। हाय माँ। सदके जा, कितनी प्यारी लग रही तू। दिखने लगा है तूने? है यार। ओवर द टॉप तो नहीं लग रहा। All right, come on. आगे? हाँ, अच्छा वो मैंने जूलर को बिठाया, वो 2 सेट हमने साफ करवाने थे ना, उसको लाके दे दो। चलो मैं ले आती हूँ। लॉक करके आ रहा हूँ। You know me. बुआ, अरे वाह बुआ, क्या क्या भाई तुम लोग खामोश क्यों हो? बजाओ, चलो। मुंह मीठा कीजिए बुआ। मेरी बेटी की शादी है, मुंह तो मैं मीठा कराऊं। हम दोनों करेंगे। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे बुआ। आमीन आमीन। कुछ अच्छा गाओ ना तुम लोग। क्या कब से गा रही है? हाय मैं भूल गई, जूलर बैठा हुआ है और वो सारा लेने गई हुई थी। 1 सेकंड में सारा को देखती हूँ, पानी भी लेकर आती है। 1 सेकंड है। सारा 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 बेटा, सारा किधर हो? सारा सारा शिजा बेटा, बेटा जरा सारा को देखो, नीचे ऊपर है ही नहीं। वो चाबी लगा के पता नहीं कहाँ चले गई है। इतनी इरिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। मैं ऊपर देखती हूँ, तुम जरा ठीक से नीचे देखो कहाँ है। आंटी मैंने नीचे सब जगह देख लिया, सारा कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी नहीं है? नहीं, मैंने नीचे किचन में, गैराज में, सब जगह देख लिया है। उमर के साथ गई होगी। नहीं, उमर का फोन आया था और वो सारा को बुला भी रहा था, लेकिन सारा ने मना कर दिया था। She's gone with Umar again. I'm surprised यार, क्या पागल लड़की है। फोन भी इसका बन जा रहा है। ट्राई तो मैंने भी किया था, पता नहीं क्यों बन जा रहा है, लेकिन आई गेस घर पर ही होगी। मैं बुआ से पूछती हूँ। मैं उसके रूम में देखती हूँ, मैं देखती हूँ उसके रूम में। सारा सारा बेटा,
सारा, सॉरी माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैंने शादी का फैसला बहुत जल्दी में किया। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैरिज। शादी का ये फैसला भी गलत है और वक्त भी। आई एम सॉरी। हेलो। उमर, जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। उमर सारा घर से चली गई है। क्या मतलब चली गई? हाँ, गाड़ी निकाल दी। क्या हुआ? सारा चली गई है। कहाँ चली गई? फिर से चली गई। कैसे चली गई? ऐसे कैसे क्या कह रहे हो तुम यार? अरे आंटी की कॉल आई थी, कह रही थी कि कोई नोट छोड़ के गई है, उस पर लिखा हुआ है वो ये शादी नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो ऐसे कैसे कर सकती हो उमर? हे बच्चे, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। हे कहीं नहीं जाएगी वो। ओके, कोई हल निकालते हैं इस मसले का। चंदा, बस चलो चलो घर चलते हैं उसके और देखते हैं क्या होता है। आओ। क्या मतलब? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैरिज। ये शादी का फैसला मैंने जल्दी में किया। मतलब क्या इस बात का? कब से चल रहा है तुम लोग का रिलेशनशिप?
बहुत ज्यादा टाइम। हाँ? 8 महीने से। 8 महीने? 8 महीने हो गए एंड शी स्टिल नॉट श्योर। क्या मतलब? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई उससे। अभी बात हुई थी मेरी उससे, मामूली बात करी थी, बिल्कुल ठीक थी। कार्ड बढ़ चुके हैं, घर में शादी की तैयारी चल रही है एंड वक्त। हाउ कैन शी डू दैट? इन बातों की समझ उसे भी है, बच्ची नहीं है वो। लेकिन अगर उसका दिल पूरी तरह से आमादा नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकते हम। अच्छा, और दिल की आमादगी का ख्याल शादी से 3 दिन पहले आया उसको। मंगनी कर ली। 8 महीने से मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया जा रहा है और अचानक ख्याल आता है कि दिल आमादा नहीं है। प्लीज बस कर, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने कह दिया ना, श्योर ही नहीं थी तो बात ही खत्म हो गई है। That's it. मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया होगा। या आप अपने बेटे से पूछिए कि इनके दरमियान क्या बात हुई। और अगर कोई बात हुई भी थी तो उसे हमसे बात करनी चाहिए थी। अचानक बैठे बिठाए इस तरह घर से भागने का क्या जवाब है? प्लीज, हो गई बात खत्म, चले यहां से, चले। लगता है वो ठीक ही हो। ये जो शादी का फैसला होता है, ये बहुत बड़ा फैसला होता है हमारा। ये शायद ये 8 महीने का वक्त बहुत कम है। बात वक्त की नहीं है, पहले से ही बहुत टेम्परामेंटल थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी टेम्परामेंटल हो जाएगी। अगर मोहब्बत में किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना होता है, मैं तुमसे यही कहूंगा कि ट्राई टू कॉन्टैक्ट हर। उससे बात करो, उससे पूछो तो सही। क्या पूछूं उससे? क्या पूछूं? ये पूछूं उससे? इसने मुझसे बात तक करना गवारा नहीं किया। ये पूछूं कि दुनिया के सामने तमाशा बना के क्यों चली गई ना? जान दो क्या फील करें। मोहब्बत में लड़े बगैर हार ना मानो बेटा। उससे बात करो, उसको मनाओ। नहीं नहीं, मोहब्बत में अगर लड़ना भी पड़ता है ना दुनिया से, तो मैं लड़ जाता हूं। लेकिन खुद मोहब्बत से कैसे लड़ूं? एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि उसको भी बात बुरी लगी हो तुम्हारी, कोई गलतफहमी हो गई हो उसको। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी मैच्योर लड़कियों में। ना ही अपने खानदान की इज्जत का ख्याल है और ना ही मेरी। चाहत से मैंने ये रिश्ता जोड़ा था, रिश्ते के साथ साथ इस चाहत को भी तोड़ के चली गई हूँ। हमारे घर को तो न जाने किसकी नजर लग गई है।
बरसों के बाद एक खुशी आई, वो भी पूरी न हो सकी। मत रोए बुआ। रो ना तो और क्या करूं, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है रोने के अलावा। जो होना था हो गया। सारा ने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। मुझे फोन लगा कर पूछो तो सही, वो है कहाँ? उस वक्त से और मैं क्या कर रही हूँ? फोन ही बन जा रहा है उसका। तुम अब कहाँ जा रही हो? लोगों को फोन करके ये भी तो बताना है कि शादी कैंसिल हो गई। खासतौर पे सारा के बाप। सॉरी माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैंने शादी का फैसला बहुत जल्दी में किया। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैरिज। शादी का ये फैसला भी गलत है और वक्त भी। आई एम सॉरी। हेलो। सारा की शादी कैंसिल हो गई। व्हाट? क्या मतलब? वो ये शादी नहीं करना चाहती। एज एक्सपेक्टेड। तुम्हारी बेटी है ना, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की कि पहले माँ बाप को बगैर बताए मंगनी की और फिर शादी से एन पहले इनकार कर दिया। हाँ, यानी बेटी से अगर कोई गलत फैसला हो जाए तो मैं सारी जिंदगी उसको उस गलती को निभाने के लिए मजबूर करती रहूं। हाँ, क्योंकि इज्जतदार घरों में जिंदगी के फैसलों को निभाया जाता है, शादियां और मंगनियां तोड़ी नहीं जाती। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। जैसी माँ ऐसी बेटी। मैंने आपसे ताने सुनने के लिए फोन नहीं किया। तो फिर क्यों फोन किया है? बाप हैं आप उसके, उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। ढूंढने में? ओह, आई सी। घर से भाग गई है वो। शाबाश। तुम्हारी बेटी है ना, जाहिर है कोई गुलनाह खिलाए, ऐसे कैसे हो सकता है? आतिफ वो आपकी भी बेटी। हाँ, मेरी बेटी है। अगर लड़के ने इनकार किया होता ना तो खुद जाता उससे पूछता कि तूने क्या किया है मेरी बेटी के साथ। लेकिन यहाँ तो अपनी ही बेटी निकली। क्या करूं मैं? पूरी दुनिया के सामने अपना तमाशा लगाऊं जाके? आप उसे नहीं ढूंढेंगे? अगर तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे घर की सिल्लत उठा के अपने घर ले आऊं तो ये भूल है तुम्हारी। ऐसी उम्मीद भी मत रखना। ठीक हो? तो फिक्र ना करो, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं मिलकर। मसला? कौन सा मसला?
मैं नहीं इंटरेस्टेड किसी मसले में। आई थिंक इट्स ओवर फॉर मी। मेरे नजदीक तो इस इशू का हल हो गया। हेलो। हाँ उमर, क्या हाल है? शादी का क्या सीन है तेरी? शादी तू क्यों पूछ रहा है बे? मैं तो तेरी शादी की तैयारी कर रहा था। तेरी बीवी तो इधर कराची में घूम रही है। कराची में? सारा? हाँ हाँ, आज सुबह देखा मैंने उसे ऑफिस में। हाँ वो शादी कैंसिल हो गई ना हमारी। नहीं यार, क्यों? बस वो इरादा बदल गया हमारा। शादी से 2 दिन पहले? हाँ यार देख, मैं अभी ना बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ उससे, ठीक है? चल ठीक है। बाय। क्या सोचा था और क्या हो गया। हमारी खुशियों को तो न जाने क्यों लोगों की नजर खा जाती है। लाइटों वाले लाइटें उतार कर ले गए, फूल सिमट गए, सब सामान अपनी जगह पर वापस आ गया। अब मेरे ये समझ में नहीं आता, ये मिठाई इतनी सारी पड़ी है, इसका मैं क्या करूं? मोहल्ले में बांट दे। बांट दूं? और लोग मुझसे पूछेंगे कि ये किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है, तो क्या जवाब दूंगी? कहना सलमा मर गई। आ रहे हो फिर? जी। इतनी जल्दी? यहाँ रुक के करूँगा भी क्या? लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने मुझे। वहां जाके मिलोगे उससे? नहीं डैड, इट्स ओवर फॉर मी। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत हर्ट हो। सिचुएशन को इस तरह इमोशनली हैंडल ना करो, बहुत गलतफहमियां हो जाती हैं। मैं गुजर चुका हूं इनसे। गलतफहमियों को दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी ना गलतफहमियां पीछा छोड़ती हैं ना पछतावे। गलतफहमी गलत थी उसकी, तो मुझसे बात कर लेती ना वो। इस तरह जाने की क्या जरूरत थी? अब जिंदगी में हर बार उसकी गलतफहमियों की वजह से उसके पीछे जाता रहूंगा उसको मनाने के लिए। You know what? She was right. शादी का फैसला ही गलत था।
डियर माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज होंगी और मेरे लिए परेशान भी, बट मैं ठीक हूँ, कराची में हूँ और सेफ हूँ। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया और इस फैसले की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। देखिए, अगर उस वक्त मैं आपसे कहती कि मेरा दिल इस शादी पर नहीं मान रहा, तो आप मुझसे कहती कि सब इंतजाम हो गए हैं, अब अगर शादी कॉल ऑफ की तो लोगों में बदनामी होगी। और माँ, मैं इस जुमले से तंग आ चुकी कि लोग क्या कहेंगे। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और खुशी से गुजारनी है और मैंने अपनी मर्जी का फैसला कर लिया है। इस फैसले से जुड़ा वाहिद पछतावा यह है कि मैंने आपको हर्ट किया। मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी सारा। मुझे बहुत अफसोस है सलमा। मुझे भी। मैं सारा की बात नहीं कर रहा। समझदार लड़की है, जो कुछ किया उसने सोच समझ के किया होगा। तुमसे अपने रवैये की माफी मांगना चाहता है। नहीं, क्या क्या कह दिया तुम्हें, नहीं कहना चाहिए था मुझे। तुम्हारी जगह कोई भी होता है ऐसे रिएक्ट करता। जब बात अपनी औलाद की आती है तो फिर कुछ नजर नहीं आता। रात के दुख से तो तुम भी गुजर रही हो। नहीं, कितने लोगों के कैसे कैसे चुपते सवालों के जवाब देने पड़े होंगे तुम्हें। आदत हो गई चुपते हुए सवालों के जवाब देने की। सारा का पता चला? जिस दिन कराची। और भी कराची चला गया। मिलेगा वो सारा से? उससे मिलना ही नहीं चाहता। ऐसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मिले, बात करे, कोई गलतफहमी होगी तो दूर करे उसे। बहुत हर्ट है सब। I don't blame you. Sorry for everything. I'm sorry. हाय उमर, मैं जानती हूँ आप तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते होगे, बट आई ओ यू एन अपॉलजी। मैंने जो किया वो क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ मेरे इस तरह चले जाने से तुम्हें तकलीफ पहुंची है, मगर तुम मैच्योर हो। आई एम श्योर मेरी बात समझ जाओगे। मैंने शादी का फैसला गहराई में सोचे बगैर किया। मैं और तुम बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक चीज़ हम में कॉमन है, सेंटिमेंटल तुम भी नहीं हो और मैं भी नहीं। हम दोनों बड़े प्रैक्टिकल हैं
और प्रैक्टिकल डिसीजन यही था कि शादी करके पछताने से बेहतर है इस रिश्ते को अभी ख़त्म कर दें। मैं जानती हूँ तुम हर्ट भी हो और तुम्हें बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी होगी, इसलिए तुमसे बात करने के बजाय ये फ़ैसला मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, ताकि लोग बुरा भला कहें तो सिर्फ मुझे कहें, तुम्हें नहीं। मुझे वैसे भी लोगों की परवाह नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती हूँ और तुम्हें भी यही करना चाहिए। I'm sorry that I hurt you, but you'll get over it soon.